अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अयोध्या के शरीफ चाचा, गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री का जो अवार्ड दिया है, ये इंडिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए इस बात का सबक है कि याद रखो, खिदमत खल्क़ के रास्ते से अगर तुम इस मुल्क के रहने वाली जो अक्सरियत है, जैसे हमारे हिंदू भाई है, दलित भाई है, उन पे मेहनत करना चाहते हैं, उनमें काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। स्कोप खिदमत खल्क़ के बहुत सारे शोबे हैं हमारे मुल्क में। खिदमत खल्क़ के बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे हम मुसलमान कम पढ़ रहे हैं। अगर मुसलमान खिदमत खल्क़ के उन शोबों को पूरा करते हैं, जैसे शरीफ चाचा, ये कोई करोड़पति इंसान नहीं है, ये कोई इंडस्ट्रियल इंसान नहीं है, इनके पास में मिलियन और बिलियंस के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एक आम इंसान है। छोटा मोटा इनका साइकिल का कारोबार था, लेकिन आज से 28 साल पहले जब इनका अपना बेटा, जिसका इंतकाल होकर कई दिन गुजर गए, उसकी नाश नहीं मिलने लगी, ये परेशान हो गए और पता चला कि उनके बेटे की नाश कई दिनों से रेलवे पटरी के किनारे पे पड़ी हुई है। इनको बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ का, और वह बात उनके दिल पे लग गई और उन्होंने ये तय किया कि मैं भी ऐसी जो लावारिस नाशे हैं उनकी आखिरी रसूमात अदा करूँगा। अब आप देखिए ना, शरीफ चाचा ने आज तक 25,000 से ज़्यादा ऐसी नाशों की आखिरी रसूमात अदा की, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दीगर समाज के लोग भी है। जिसकी जैसी नाश मिलती थी, ये इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उसकी मदद करते थे और उसको उसके आखिरी ठिकाने तक पहुंचा देते थे। ये बड़ा काम है खिदमत खल्क़ के एतबार से। एक शोबे में उन्होंने काम किया, वो भी एक शहर में। पता है इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि शरीफ चाचा को अपनी दाढ़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी या दाढ़ी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शरीफ चाचा को अपनी टोपी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शरीफ चाचा को अपना लिबास बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शरीफ चाचा अपने उसी जुब्बे में हैं। शरीफ चाचा अपनी उसी टोपी के साथ, उसी दाढ़ी के साथ, अपनी नमाज़ों, अपनी इबादत के साथ है। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ अपने खिदमत के शोबे को जब एक बार इख्तियार किया, तो हमारे जो हिंदू भाई है, बिरादरान वतन हैं, उनके दिलों में उन्होंने जगह बनाई। और ऐसी जगह बनाई कि ख़ुद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को उनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ा कि भाई इनको भी आप जो है पद्मश्री का अवार्ड दीजिए। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा हूँ, बहुत सारे हमारी, क्योंकि हम लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारा सबसे बड़ा एक ये है कि हम पॉजिटिव चीज़ों में भी निगेटिव बातें तलाश करते हैं। मैंने देखा शरीफ चाचा को अवार्ड मिला है, बहुत सौ ने मेरे उस वीडियो के नीचे कमेंट किया, बोले ये पॉलिटिक्स है, आने वाले इलेक्शन की वजह से उनको दिया गया है। बस इसी में रह गए हुए हैं हम, क्योंकि हमारे दिमागों के अंदर जो है ना मुस्बत सोच, वो ख़त्म हो चुकी है। मुस्बत बातों में भी हम मनफी बात कैसे तलाश करें, हम इसी के अंदर लगे हुए रहते हैं और इसी में हमारी पूरी ज़िंदगी जा रही है। मुझे अफसोस होता है, अफसोस, इतना अफसोस होता है मैं जब देखता हूँ मेरे सामने कोई ऐसी मनफी बातें करता है ना। इसीलिए देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं इतनी सारी बातें करता हूँ या इतना पुरसुकून रहता हूँ, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास में निगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। कोई चीज़ अगर निगेटिव भी है ना, तो हम भी उसके अंदर पॉजिटिव बातें तलाश करते हैं, और ये हमारे नबी की तालीम है हमको। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, आज के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला, जो आज हम पिछड़े हुए हैं या आज हम जो है क्या कहेंगे उसे, पसमानदा है, उसका एक रीज़न यही है कि हमारी जो सोच है वो निगेटिव है। अब शरीफ चाचा को ये अवार्ड दिया गया, उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, बोले ये पॉलिटिक्स है। हालांकि हम ये भी सोच सकते थे कि जो शरीफ चाचा ने खिदमत के शोबे को इख्तियार किया, हम भी अपने शहरों के अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ कितने शोबे हैं, कितने शोबे हैं जिनके अंदर हम लोग खिदमत खल्क़ का काम कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा गुजरात सफ़र हुआ, और गुजरात के अंदर जो है एक हॉस्पिटल में हमारा जाना हुआ। पता चला कि वो हॉस्पिटल 1940 से कायम था। एक छोटा सा हॉस्पिटल छोटी जगह में चल रहा था। अब लोगों ने जो है ये तय किया कि भाई इसको बड़ी इमारत में तब्दील किया जाए। माशाअल्लाह हमारे डाभेल के मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा, वो ख़ास तौर पे मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर गए दिखाने के लिए
कि देखो ये हॉस्पिटल जो है माशाल्लाह अतराफ़ के इतने गांव हैं, वो सारे गांवों के दरमियान में ये एक ऐसा हॉस्पिटल कायम हुआ है जिसको कायम होकर अभी चंद महीने गुजरे हैं। हम गए वो हॉस्पिटल में और हमने पूरा जायज़ा लिया हॉस्पिटल का, तो पता चला कि वहाँ पे 1200-1400 रुपये के अंदर जो है पूरी डिलीवरी, यानी कि कोई प्रेग्नेंट जो है हामिला औरत अगर है तो उसकी पूरी डिलीवरी, उसके पूरे चार्जेस खर्चे इतने कम में हो रहे हैं। 150 रुपये में बेड है उस हॉस्पिटल के अंदर, यानी 150 रुपये आपका पूरा एक दिन का खर्चा जो है 150 रुपये होगा। और अगर किसी को प्राइवेट कमरा भी चाहिए तो कुछ 800-900 रुपये में वो कमरा है, जिसके अंदर नर्सिंग के जो चार्जेस है और डॉक्टर के जो चार्जेस है वो सारे उसमें इंक्लूड है। अब अतराफ़ के गाँवों के सारे समाज के लोग उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। उसमें हमारे हिंदू भाई भी है, उसके अंदर हमारे मुसलमान भी है, और उसके अंदर माशाअल्लाह सारे समाज के लोग उस हॉस्पिटल से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। देखो, इसे कहते हैं खिदमत खल्क़ का शुअबा। एक हॉस्पिटल आपने कायम की है, वो खिदमत खल्क़ का ज़रिया बना। वो हॉस्पिटल से फ़ायदा क्या होगा? आपके अतराफ़ के जितने भी गांव हैं, जितने भी देहात हैं, जितने भी लोग हैं जो वहाँ से इस्तेफ़ादा करेंगे, अरे दुआएं देंगे वो आपको। आपका यही हॉस्पिटल इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो बदगुमानियाँ हैं वो दूर करने का ज़रिया बनेगा। लोग भड़काएंगे लोगों को जाकर कि मुसलमान ऐसे होते हैं और इस्लाम ऐसा होता है, तो ये लोग खुद उनको जवाब देंगे, बोलेंगे भाई तुम झूठे हो। इसलिए कि हमने प्रैक्टिकल मुसलमानों को देखा है, मुसलमान ऐसे होते हैं जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाते हैं। और देखो, ये मुसलमानों ने कॉलेजेस बनाए हैं और मुसलमानों ने ये तालीमी इदारे बनाए हैं। जैसे अभी हमने 50 लोगों को हमारे फाउंडेशन से रोज़ सुबह में जो है कोंडवा बस स्टॉप पे जो मज़दूर खड़े रहते हैं, हमने उनको नाश्ता तकसीम करने का एक निज़ाम शुरू किया था, जिसे हमने लॉकडाउन की वजह से अभी तक रोका हुआ है। अनकरीब वो दोबारा शुरू होगा। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये कि जिन लोगों में नाश्ता तकसीम किया जा रहा है उन तक सिर्फ ये मैसेज देना कि दुनिया उनको इस्लाम और मुसलमानों के बारे में चाहे कितनी भी गलत फहमी में मुब्तला करे, लेकिन उनके जहन में ये होना चाहिए कि बोलने वाला झूठा है। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भाई मुसलमान किस तरह से अच्छे काम करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये असर रखती है, असर, ये सब चीज़ें मायने रखती है। मैं आपको मेरे साथ का एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके अंदर पता चल रहा है ट्रेन के अंदर एक दाढ़ी वाले को मारा गया, या टोपी वाले को मारा गया, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, या लड़ाई हो गई या झगड़े हो गए। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम सुनते रहते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया के साथ ट्रेन में एक मरतबा सवार हुआ। मुझे कहीं सफ़र करना था। अचानक में 3 हिंदू लड़के जो सीट के ऊपर सामने बैठे हुए हैं वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्होंने हमारे लिए जगह खाली कर दी। आइए आइए आप बैठिए। अरे मैं बोला भाई बैठो आप लोग। नहीं 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 बैठो बैठो बोले आप लोग। हम लोग बैठ गए वहाँ पे। अब बैठने के बाद में हमारा सफ़र तय होता रहा। फिर हमारे बाजू के जो साहब थे वो उड़ गए, तो फिर वो एक स्टूडेंट मेरे बाजू में बैठा आके बैठने के बाद फिर बातचीत शुरू हुई। मैं बोला क्या पढ़ते, कहाँ पढ़ते? बोले नहीं तालीम हमारी पूरी हो गई, मैं जॉब करता हूँ। मैं बोला माशाल्लाह अच्छी बात है, कहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई? उन्होंने फिर वो कॉलेज का नाम लिए जो माशाल्लाह एक साहिब ईमान का कायम करदा है। बोले फलाना जो कॉलेज है, मेरी तालीम वहीं हुई और मैंने वहाँ इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरे पास फ़ीस को पैसे नहीं थे। मैं एक गरीब किसान की औलाद हूँ। मेरे वालिद साहब, उन्होंने हमारे एरिया में भी बड़ी बड़ी संस्था चलती है, वो कॉलेजेस में गए तो फ़ीस कम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। 30-35 हज़ार रुपये कुछ फ़ीस थी। अब हमको पता चला कि फ़लाने गांव में भी एक कॉलेज है। अब हम वहाँ पे गए और वहाँ जाने के बाद में जो संस्था के चेयरमैन हैं फ़लाने हाजी साहब, उनसे जाके मुलाकात और बातचीत की और उनसे ये कहा कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि 30-35 हज़ार रुपये फ़ीस भर सके। उन्होंने कहा भाई कितने भर सकते? बोले हम 12,000 रुपये भर सकते। ठीक है काफ़ी, चलो भरो और एडमिशन करा दो, कोई बात नहीं। बोले मैंने 12,000 रुपये में वो पूरी तालीम मुकम्मल किया। तो फिर और ख़ाली वो 12,000 में तालीम नहीं, उसके साथ में मुझे खाना फ्री, रहना फ्री, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। मुझे आप बताओ मोहतरम दोस्तों, ये अखलाक का और ख़िदमत का इंडिया में जो है ना, इंडिया में करने के काम बहुत है। अगर आप करना चाहोगे ना, बहुत काम है खिदमत खल्क़ के शोबे, तो वो कर सकते हैं आप। और नहीं करने वाले जो काम है, जैसे अभी अमरावती के अंदर
धरने आंदोलन की वजह से देखो क्या हाल हो गया हुआ है। पिछले 3 दिनों से हालात ख़राब है। 4 दिनों की संचार बंदी यानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इंटरनेट बंद है 4 दिनों से। ये भी एक काम है। फिर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे से आप इस्लाम से लोगों को बज़्ज़न करोगे, इस्लाम से दूर करोगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरी तरफ ये भी है, शरीफ चाचा खिदमत खल्क के शुअबे है, करो आप, दुनिया आपके कदम चूमेगी। हाँ, कदम चूमेंगी कदम। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मेरे जैसा इंसान आपको ये चीज़ें सिखाएगा तो फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं यार ये तो इनको समझता नहीं कुछ, अपनी कौम को बुज़दिल बना रहे ये। ऐसा बोलने वाले भी लोग मौजूद। और ये कौन लोग हैं? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए देखो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है भाई आपसे। मैं तो यही बोलूँगा, खिदमत खल्क के बहुत सारे शोबे हैं, उसमें काम करो। हिंदू भाई है हमारे दलित भाई है, उनकी बस्तियों में जाकर भी हम बहुत सारे काम करके उनको अपने से करीब कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से हमारे आदिवासी भाई भी है। जैसे मैंने बताया, वो नंदुरबार के अंदर एक बेचारा 65 साल का बूढ़ा अपनी 60 साल की बीवी को लेकर 4 किलोमीटर तक चला। यार मुझे तो, मैं बार बार सोचता हूँ उस वाक़ये के बारे में। मुझे बताओ ना कितने करने के काम हैं। और गुर्बत है, असल में हम गरीबों के मुल्क में रहते हैं। इसलिए अगर हम ऐसे शोबों में इस लाइन से काम करेंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा हमारे से। जैसे शरीफ चाचा, और ख़ुद आप सोचो, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया सेंट्रल को इनको अवार्ड दो बोल के, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति वो दूर खड़े हुए थे, वो वहाँ से चलते चलते नीचे तक आए क्योंकि वो व्हील चेयर के ऊपर थे। इसलिए देखो, ये हमारे राष्ट्रपति के, यानी ये चीज़ भी इस चीज़ को दर्शाती है कि उनके अंदर भी कितनी नरमी है, उनके नेचर में, उनके मिजाज में। मुझे अच्छा लगा वो देख के। अल्लाह से यही दुआ करूँगा, अल्लाह हमको करने वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे बिरादरान वतन को अपने अखलाक से, अपने किरदार से और इस तरह से खिदमत के शोबों में काम करके करीब करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।